हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे सेकंड लेक्चर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। और इसके जो ट्रिग्नोमेट्री है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ी थी, ये सारे दो क्वेश्चंस या एग्जाम्पल्स बताए थे कि हमें जो कुतुब मीनार है इसकी हाइट कैसे मेज़र कर पाएंगे विदाउट यूजिंग जो मेज़रमेंट्स हैं लाइक इंच टेप वगैरह, इनका यूज़ कर बिना किए। और इसी प्रकार ये नदी की चौड़ाई कैसे कैलकुलेट करनी है, तो इन सबको यूज़ करने के लिए, इन सबको फाइंड करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ी थी। और ट्रिग्नोमेट्री इन सबको निकालने के लिए फिर हमें जानना ज़रूरी हो गया था कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, कैसे करी जाती है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। साइन वगैरह क्या होता है, साइन साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, ये हमारे पास 6 फंक्शंस होते हैं, जिनको हमने लाल अपॉन का से याद किया था। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले से याद कर पाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले करके, ठीक है। वो भी अपने लिए अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। और जो कर्ण होता है, के होता है, वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला एंगल होता है। और बाकी के जो आधार और लंब हैं वो आपस में एंगल के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। जिस एंगल की बात होती है, जैसे यहाँ पे एंगल ए की बात कर रहे थे हम लोग, तो एंगल ए के सामने, तो एंगल ए कहाँ है, यहाँ पर है, इसके सामने BC है, तो इसको हम लंब बोलेंगे। और जो इसके साइड में है उसको हम आधार बोलेंगे। अगर एंगल सी की बात हो रही होती तो यहाँ इसके सामने हमारे पास जो AB है वो लंब हो जाता और जो BC है वो आधार हो जाता, ठीक है। जो सामने वाला होता है वो हमेशा लंब हो जाता है। और 90 के सामने वाला कर्ण है, तिरछी रेखा भी कह सकते हैं इसको। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। यहाँ से कुछ ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज भी देखे थे हम लोगों ने, क्या होते हैं, ठीक है भाई। और क्वेश्चन नंबर 5 तक हम ऑलरेडी कर चुके थे। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको मैं किसी दिन एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों का 6 चैप्टर भी इंटरमिक्स करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों का 6 चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बतानी पड़ेगी, जब हम उसे बताएंगे तो वहाँ से वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, इसलिए उसे एक अलग से करवाएंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा। ये सारी चीज़ें हमें पूछी हुई है। वैसे यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा A+B और A-B, उस वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। नीचे भी A+B और A-B दिख रही है, वो भी यूज कर सकते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते हो तो सिंपली साइन थीटा कैलकुलेट करो और कॉस थीटा कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, और हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है भाई। और यहाँ पे जो सेकंड वाला पार्ट है, ये कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा निकालो। कॉट थीटा का मान हमें दे रखा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ जस्ट स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, निकल जाएगा। फर्स्ट वाले से क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या दे रखा है, कोट थीटा बराबर 7/8, ठीक है भाई, इतना ही दे रखा है। और लाल बटे का देखेंगे तो यहाँ से नीचे की तरफ से पढ़ेंगे A/L हो जाएगा कॉट थीटा, A/L, ये आप लोगों को रिमेंबर रखना है। तो यहाँ से बेटा A का मान कितना आ गया, आधार का मान 7 आ गया और लंब का मान 8 आ गया। बाई पाइथागोरस थ्योरम से जैसे ही हमारे पास इस टाइप से बन जाती है तो हम ये चीज़ें बना देते हैं। कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं PQR, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे ये थीटा की बात हो रही है। थीटा के सामने वाला लंब होता है, लंब कितना है बेटा, 8 है, और बाकी का जो आधार है वो 7 आ गया। त्रिभुज PQR में PGT से मतलब पाइथागोरस थ्योरम से जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। L क्या है बेटा, 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे। आधार 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे।
आठों आठों 64, सातों सातों 49, इन दोनों को ऐड करो। 9 और 4 13 का 3 का 4 10 और 1 11, 113 आ गया के स्क्वायर। और के का मान हमें कैलकुलेट करना है तो अंडर रूट 113। ठीक है भाई, ये के का मान आ चुका है यहाँ से। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें साइन थीटा निकालना है और कॉस थीटा निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण हो जाता है। एल की वैल्यू क्या है बेटा 8 है, कर्ण अंडर रूट 113 हो गया। और कॉस थीटा की बात करते हैं तो आधार बटे कर्ण हो जाता है। यही आधार बटे कर्ण, देखो एल अपॉन की तो साइन हो गया, आधार अपॉन कर्ण कॉस हो गया। ये वाला जो फॉर्मूला दे रखा है यहाँ से देख सकते हो सारी चीजें आप लोग। ठीक है भाई, तो आधार की वैल्यू कितनी है 7 है, और यहाँ पे कर्ण की वैल्यू है अंडर द रूट 113। फिर हमारे पास ऊपर जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे पुट करेंगे। सेवंथ का जो फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हो गया अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो हम लगा देते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया सिंपल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही आगे फर्दर चेंज हो जाएगा जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 8.3 देखेंगे तो वहाँ पे एक और फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है यहाँ पे, लेकिन अभी हमें नहीं पता है तो हमें नहीं अप्लाई करना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 हो गया। साइन थीटा की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है 8 बटे अंडर रूट 3 यहाँ पे रखेंगे 8 बटे रूट 113, इसका स्क्वायर करना है बेटा अपॉन में 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113, इसका स्क्वायर करना है। कॉस की जगह 7 अपॉन रूट 113 है। ठीक है, ये वाली वैल्यूज निकालेंगे 1 माइनस 8 8 64 बटे 113 अपॉन 1 माइनस 49 बटे 113। एलसीएम लेके प्रॉपर सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा 113 आएगा एलसीएम 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन में 113। ये एलसीएम लिया है, ऊपर वाले का एलसीएम लिया हमने यहाँ पे तो 113 एलसीएम आ गया। और फिर जब इसे सॉल्व करेंगे तो 113 माइनस 164 आया, यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे 113 तो 113 माइनस 49 आ गया। इसको सॉर्ट आउट करो, इनको घटा दो भाई। 64 में से जब हम ये 113 में से जब हम 64 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 49। ठीक है, और जब यहाँ से घटाएंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। 113 से 113 आपस में ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। और हमारे पास में यही चीज़ कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था और हम ये निकाल चुके हैं, आंसर आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट दे रखा था, क्या दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेकंड यहाँ पे लिख देंगे सेकंड निकालने के लिए कि भाई कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा की जगह कितनी दे रखी है हमारे पास में वैल्यू 7 बटे 8, तो रख दो भैया 7 बटे 8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर अलग से लगाएंगे तो 49, 8 का स्क्वायर लगाएंगे तो 64। ये आंसर आ गया इसका। तो दोनों चीज़ें आपस में बराबर आ चुकी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 डन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 ये दे रखा है, तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड और RHS साइड दोनों साइडें हमें क्या करनी है बेटा
सॉल्व करनी पड़ेंगी, देन देखना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले ये कॉट दे रखा है, कॉट ए दे रखा है, एंगल ए पर 90 डिग्री तो बनेगा नहीं, हम त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। सबसे पहले हमारा काम है, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, तो त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। बी पर 90 डिग्री बना दिया हमने, इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, ये एंगल ए, इसके सामने हमारे पास में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये सॉरी लंब हो जाएगा। सबसे पहले गिवन है 3 cot A बराबर 4, यही दे रखा है हमारे पास में, देख सकते हो 3 cot A बराबर 4। तो 3 को दूसरी तरफ ले जाके बटे में लिख देंगे, cot A बराबर 4/3, और लाल बटे का रफ का काम KA, यहाँ से A/L के बराबर, विच इम्प्लाइज A के बराबर कितना है 4 है, और L के बराबर कितना आ गया 3। क्या कैलकुलेट करना है भाई, यहाँ से हमें K कैलकुलेट करना है। तो इन ट्रायंगल ABC में PGT से, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। आधार बोले तो 4 का स्क्वायर L है, और L बोले तो 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, और K स्क्वायर, और K के बराबर आ गया √25, विच इम्प्लाई K का मान कितना आ गया भाई, यहाँ से हमारे पास में 5 आ गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, लेफ्ट साइड को देखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो tan थीटा निकालना है, और यहाँ पे cos थीटा sin थीटा निकालना है। तो पहले ही हम ये चीज़ निकाल लेंगे, tan A और cos A। नाउ मतलब अब tan A किसके बराबर हो जाएगा, लंब अपॉन आधार हो जाएगा, या फिर इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते थे कि ये 1/cot A हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ cot A, ये भी तो पता था आप लोगों को, ये भी कह सकते थे। तो cot A हमारे पास में कितना निकला था 4/3, तो tan कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये भी डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट निकल जाता 3/4, लेकिन हमें cos A निकालना है। cos के लिए कितना है A/K, A कितना आ गया था यहाँ पर, A की वैल्यू 4 दे रखी है, और K की वैल्यू 5 है, एंड sin A के बराबर कितना है भाई, L/K है, L की वैल्यू 3 है, K की वैल्यू 5 है। तो ये 3 वैल्यूज हमें चाहिए थी, जो कि हमने निकाल ली हैं कंप्लीटली। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज का ही काम आप लोगों का, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। LHS लेने पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्वेश्चन की, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितनी दे रखी है बेटा, 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A। यहाँ पे लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A को वैल्यूज पुट कर दो, tan की वैल्यू 3/4 पुट करेंगे, 3/4 का स्क्वायर होल स्क्वायर करना है, 1 + 3/4 का होल स्क्वायर कर देना है, 1 - 3 × 9/4 = 16, 1 + 9/16, एलसीएम लेंगे, 16 ऊपर वाले का एलसीएम आएगा तो कितना आएगा 16, 16 - 9 अपॉन में नीचे वाले का भी 16 प्लस का 9 अपॉन 16, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया। जब इनको घटाएंगे तो 7 आएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A, 7/25 आ गया। फिर अब इसके हम राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। RHS लेने पर, राइट हैंड लेने पर क्या होती है देख लेते हैं, वो है क्या हमारे पास में, ये है cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। लिख लेंगे बेटा cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A, इनका मान यहाँ पे रखना है बस। cos स्क्वायर A की वैल्यू है
4/5 साइन की वैल्यू है 3/5। यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे भाई, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। सॉर्ट आउट कर दो, 4 चौक 16/25 माइनस 9/25। 16 में से 9 जाएंगे तो एलसीएम लेने के बाद में, तो ये हमारे पास 7 आ गया आंसर। तो LHS बराबर कितना आ गया, RHS आ चुका है, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ से हमारे पास में हेंस प्रूव्ड है, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड थी और राइट हैंड साइड थी दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं। दे क्या रखा था, 3 cot A बराबर 4 दे रखा था। cot A का मान निकाला, यहाँ से A/L लाल अपॉन का यूज करते हुए K की वैल्यू बाई पीजीटी थ्योरम से कैलकुलेट करी है हमने यहाँ पर। फिर नाउ tan A बराबर 1/cot A, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ cot हो गया। 4/3 cot था तो 3/4 हो गया cot। cos से निकालने के लिए A/K लिखा, sin A के बराबर L/K लिखा। देखो इस जगह पर जो मैंने किया था, इसको आप लोग एज इट इज A/L भी लिख सकते थे, L/A भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। L की वैल्यू कितनी है, 3 है, A की वैल्यू कितनी है, 4 है, यहाँ से भी बराबर आता है। ठीक है भाई, ये मैंने रेसिप्रोकल करके किया है, तो नो प्रॉब्लम, इन चीज़ों से प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन ना ले, है ना। LHS लेंगे तो ये हमारे पास 7/25 आ जाएगा, और RHS लेंगे वो भी 7/25 आएगा, तो दोनों बराबर प्रूफ हो जाएंगी। ठीक है बेटा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC दे रखा है जिसका कोण B समकोण दे रखा है, तो ये हम लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 9, ये त्रिभुज है जिसका कोण B है, ये B दे रखा है, बाकी का तो ABC, A और C को कहीं भी ले सकते हैं, अल्टरनेट कहीं भी, नो प्रॉब्लम। तो B पे हमने 90 डिग्री बना दिया, बस काम खत्म हुआ। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नीचे वाला A पार्ट और B पार्ट है, ये हमें कैलकुलेट करने हैं। tan A बराबर 1/√3 है, पहले इसके लिए हमें लंब, आधार और कर्ण कैलकुलेट करते हैं। गिवन tan A बराबर 1/√3, तो लाल अपॉन का से L/A के बराबर आ जाएगा, विच इम्प्लाइज L की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 निकल के आई, और A की वैल्यू कितनी आई, √3 आ चुकी है, और K का मान हमें निकालना है। त्रिभुज ABC में PGT से क्या कर देंगे, K का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। L का स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे। 1 + 3 बराबर 4 आ गया, K स्क्वायर के बराबर। K का मान आएगा √4, तो K यहाँ से कितना आएगा भाई, 2 आ गया K का मान। ठीक है, K भी यहाँ से आ गया, L हो गया, A हो गया। अब हमें जो जो वैल्यूज निकालनी है, नाउ जो जो निकालनी है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे निकालता जाऊँगा, एक एक करके देख लेते हैं निकालना क्या क्या है। साइन A निकालना है, cos C निकालना है, cos A निकालना है, साइन C निकालना है। मतलब सेकंड के लिए भी साइन A और cos C की ही बात कर रहे हैं। साइन A cos A, cos C साइन C, ये कैलकुलेट करने हैं हमें। ठीक है भाई, जब हमारे पास में tan में एंगल क्या है बेटा, एंगल A है, तो एंगल A के अकॉर्डिंग तो लंब कितना आया, आप लोगों ने देखा होगा, लंब हमारे पास 1 आ गया, और आधार कितना आ गया, √3 आ गया, और कर्ण की वैल्यू 2 आ चुकी है। इसके अकॉर्डिंग तो साइन A कैलकुलेट करना है, तो लंब अपॉन कर्ण आएगा। L की वैल्यू कितनी है, 1 है, कर्ण की वैल्यू कितनी है, 2, 1/2 हो गया। इसी प्रकार cos A कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आधार अपॉन कर्ण हो जाएगा। आधार कितना है यहाँ से, √3, और बटे में 2 आ गया। ठीक है भाई, जब एंगल A पे बात हो रही थी तो तब तो हमें
आधार कर्ण ये सारी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। कर्ण में तो अभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब हमारे पास में ये तो बी एंगल हो गया, ये ए एंगल हो गया, ये हमारे पास सी, जब एंगल सी की बात होगी तो जो नीचे वाली वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू है ए बी, तो ये हमारे पास में एल हो जाएगी। तो यहाँ से, और हमें पता है ये कितनी है, √3 है, इसको √3 कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पे हमारे पास में कितनी है, जो एल है ये 1, इधर वाला 1 है, वो आधार हो जाएगा इस बार। ठीक है बेटा, तो यहां से हम लिखेंगे सिमिलरली इसी प्रकार साइन सी की बात करें तो वही हमारे पास में होता है L/K तो होता है, लेकिन L कितना है बेटा, ये ए बी है, इस ए बी अपॉन में हम लिख सकते हैं ए सी, ऐसे करके भी लिख सकते हैं चीज़ें को। साइन सी ए बी के बराबर √3 बटे में 2 हो जाएगा एक कर्ण की वैल्यू। ऐसे ही हमारे पास में कॉस सी की बात करते हैं तो आधार अपॉन कर्ण हो जाएगा, यहाँ से आधार कितना है, बी सी अपॉन ए सी, बी सी की वैल्यू 1 है अपॉन 2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या कह रहा है, इसका जो पार्ट नंबर 1 है, साइन ए की और कॉस सी की मल्टीप्लाई करनी है, कॉस ए की और साइन सी की मल्टीप्लाई करनी है, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये काम आप लोगों को करना है। यहाँ पर कॉस ए का मान कैलकुलेट करो भाई, कैलकुलेट तो कर ही रखा है, लिखना है कॉस ए का मान 1/2 है, कहाँ पर है, ये रहा 1/2। और कॉस सी का मान देखें तो कितना है, यहाँ भी 1/2 है, रख देंगे दोनों का मान, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, जोड़ेंगे। कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान √3/2 है, और साइन सी का मान वो भी √3/2 है, तो रख देंगे भाई √3/2 इंटू √3/2। पहले इन दोनों की गुना करेंगे तो 1/4 यहाँ आएगा, इन दोनों की गुना करेंगे तो 3/4 आएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करो, 4 4 कितना आ जाएगा, ये 1 आंसर आ गया इसका। ठीक है, फिर हमारे पास में जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या पूछा हुआ है, सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, मतलब कॉस के ए वाले एंगल और सी वाले एंगल दोनों की मल्टीप्लाई, साइन की दोनों एंगल्स की मल्टीप्लाई, वो कैलकुलेट करना है इस बार। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, वैल्यूज पुट करो कॉस की वैल्यू पहले वाले में है √3/2 √3/2, और कॉस सी ये वाली वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए 1/2 था और ये √3/2 था, ये हो जाएगा √3/4, यहाँ भी √3/4, दोनों सेम हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से आंसर 0 आ चुका है सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद से ट्राई करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके साथ इसको भी करा दिया जाएगा, अदरवाइज इट्स ओके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये सत्य असत्य की बातें करी गई है कि कौन सी टर्म सत्य है कौन सी टर्म असत्य है। यहाँ पर फर्स्ट है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इनका कारण भी बताना है कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो ट्रायंगल है इस तरीके का होता है, लाइक ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अभी देखो यहाँ पर मैं इस एंगल की बात करूं तो ऐसा दिखने में लग रहा है कि जो लंब है थोड़ा बड़ा है, ये आधार थोड़ा छोटा है, लेकिन कर्ण होता है
जो सबसे बड़ा होता है हमेशा, कर्ण है जो वो आधार से भी बड़ा होता है और लंब से भी हमेशा बड़ा होता है, ऑलवेज, चाहे कैसा भी सीन हो। और अगर मैं ऐसे बनाऊं, यहाँ पे लग रहा है जो आधार है ए बी सी, जो आधार है ये थोड़ा सा बड़ा लिख रहा है। मैं सेम पैटर्न बनाता हूँ, ए बी सी, ए बी सी, तो ये आधार इस बार थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन कर्ण तो अभी भी हमारे पास में ए और एल दोनों से बड़ा ही दिख रहा है। इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, है ना। बट पहले वाले क्वेश्चन के लिए जो लंब है वो बड़ा है आधार से, दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए जो आधार है वो बड़ा है लंब से। तो ये तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, इनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है हमें आपस में। लेकिन कर्ण हमेशा बड़ा होगा लंब से भी आधार से भी। अब आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। जो tan a है वो हमेशा 1 से कम होता है। सॉल्यूशन देखें तो tan जो सत्य है या असत्य है वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, और सॉल्यूशन के लिए tan a किसके बराबर होता है, लंब अपॉन किसके बराबर होता है बेटा, आधार के बराबर होता है। जब जब लंब हमारे पास में बड़ा होगा आधार से, लंब बड़ा कौन सी वाली पोजीशन है, ये फर्स्ट वाली के अकॉर्डिंग देखा जाए, इस फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये सेकंड कंडीशन देखें। लंब बड़ा है तो मतलब ये चीज़ बड़ा है, तो ये हमेशा 1 से भी बड़ा होगा सर, ठीक है ना। और अगर हम ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग है, और अगर हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं तो ये वाली चीज़ 1 से छोटी हो जाएगी। कहने का मतलब है जब बटे में बड़ी चीज़ होती है तो हमारे पास में वो संख्या 1 से छोटी हो जाती है, और जब बटे में बड़ी चीज़ हो जाती है तो वो संख्या हमारे, अगर बटे में छोटी चीज़ है तो वो संख्या 1 से बड़ी है, और अगर बटे में बड़ी चीज़ हो जाती है तो वो संख्या हमारे पास 1 से छोटी हो जाती है। मतलब 10 के केस में दोनों चीज़ें पॉसिबल है, चाहे वो 1 से बड़ी भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। लेकिन इसने क्या कहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या कम है, नहीं है, तो ये असत्य हो गया बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास असत्य हो गया कि tan a 1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। फिर हम सेकंड की बात करते हैं। कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, sec a बराबर 12/5। तो sec हमारे पास होता किसके बराबर है, लाल अपॉन का से देख सकते हैं, LAL अपॉन KKA। जो sec है यहाँ से बनता है नीचे से कर्ण अपॉन आधार, तो K अपॉन A की बात हो रही है। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 12 निकल के आ रही है, और A की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो यहाँ से भी दिख रहा है हमें K ग्रेटर देन A से, तो ट्रू है, कोई कंडीशन फेल तो नहीं हो रही। दैट मीन्स ये क्या आ गया, सत्य है। तो इसने कहा है किसी भी कोण किसी ए के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए ये इतना पॉसिबल है। यस ट्रू है, ठीक है। ये फॉल्स था फर्स्ट वाली कंडीशन। बात आ गई ना समझ में कैसे हुआ ये। अगर हम सेकंड देखें, कॉस ए, कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मैंने देखो कॉस क्या बोला था, कॉस को मैंने कोसाइन बोला था। जब हम थर्ड की बात करते हैं, कॉस ए किसका संक्षिप्त रूप है, एंगल ए के कोसाइन, इसका एक संक्षिप्त रूप है। जब हम कॉस ए की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोण ए के कोसाइन ए होना चाहिए था, यहाँ पर कोसाइन, अगर कोसाइन होता तो ट्रू हो जाता, लेकिन ये क्या लिख रहा है, कोसेकेंट लिख रहा है। ये 6 तरीके के मैंने बताए थे स्टार्टिंग में, या आप लोगों को वो नहीं देखे हैं तो वो जाके वापस भी देख सकते हैं। एक बार दिखा भी देता हूँ वापस, मैंने क्या बताए थे, ये 6 तरीके के बताए थे। देखो साइन हमारे पास में, साइन के लिए साइन ए साइन के लिए था, कॉस ए कोसाइन के लिए था, टेन ए टेंजेंट के लिए था, कॉट ए कोटेंजेंट के लिए था, सेक ए
सेकंड के लिए था और कोसेक ए था कोसेकेंड के लिए। ठीक है बेटा, ये वाली चीजें थी। फिर हम चलते हैं इस पर, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास में, फॉल्स हो गया। क्या लिख देंगे, कॉस ए कॉन ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, संक्षिप्त रूप में प्रयुक्त किया जाता है, कोसेकेंड के लिए नहीं किया जाता, इसलिए फॉल्स है। अब है हमारे पास में कॉट और ए का गुणनफल है। ये तो मैंने टिप्पणी करके लिखवाई हुई थी ऊपर कि जैसे साइन वाला था, फोर्थ में था, जैसे यहाँ पर कॉट ए लिखा हुआ है, कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, गुणनफल नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। गुणनफल, अच्छा गुणनफल होता है बोला है, तो हमने कहा है गुणनफल नहीं होता, ये वाली चीज सत्य होती। ठीक है भाई, ये और ये इनका गुणनफल नहीं होता, इसलिए क्या है, फॉल्स है। जैसा कि जो हमने कॉस और साइन वाला पढ़ा था, इनका गुणनफल नहीं होता है, इन दोनों का गुणनफल नहीं होता है, ये इसके ए के बिना कॉस का कोई मतलब नहीं होता है। 5 देखें तो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। ये और चेक कर लेते हैं 5 वाला, साइन थीटा बराबर 4/3 की बात हुई है ना, साइन थीटा 4/3, तो ये कितना होता है, लंब अपॉन कर्ण। यहाँ से लंब की वैल्यू कितनी आई है, 4, और कर्ण की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, जो कि अगर हम यहाँ से देखें, जो k है बेटा वो क्या हो गया है, छोटा हो गया l से, क्योंकि 4 यहाँ पर 3 छोटा है 4 से, तो ये तो कंडीशन को ही खराब कर रहा है। कौन सी वाली कंडीशन को, जहाँ पे मैंने पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दिखाई थी, हमेशा कर्ण बड़ा होता है। ठीक है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है आपस में अपने लंब और आधार से, दोनों केसेस में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में लंब छोटा हो गया, ये सॉरी कर्ण छोटा हो गया लंब से, तो इस प्रकार से ये वाली चीज क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है भाई, तो ये वाली चीज हमारे पास फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई। एक ही ट्रू थी, केवल सेकंड वाली। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, जो इसका यूज़ करते हुए भी आप याद कर सकते हो। वैसे तो मैंने ऑलरेडी करा दिया था, ये मैंने किसी सर की वीडियो देखी थी, तो वहाँ से मुझे समझ आया कि बच्चों को ऐसे भी समझाया जा सकता है। ठीक है, तो पहले तो आप लोगों को लाल अपॉन कका से के ए, इससे आप लोगों को याद रहनी चाहिए चीज़ें। यहाँ साइन एल अपॉन के हो जाता है, कॉस ए अपॉन के हो जाता है, टेन एल अपॉन ए हो जाता है, ये वाली चीज़ें कॉट ए अपॉन एल, ऐसे सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो रेसिप्रोकल के लिए क्या था, देखो साइन के सामने मैंने यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है, और यहाँ टेन के सामने ये वाला कॉट लिखा हुआ है, सेक के सामने कॉसेक लिखा हुआ है। इधर तीनों सी की आई है फॉर्म, साइन के बाद कॉस आता है, टेन के बाद कॉट आता है, सेक के बाद कॉसेक आता है। ये वाली चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी, है ना, साइन कॉस, टेन कॉट और सेक कोसेक। ठीक है बेटा, जब हम रेसिप्रोकल की बात करते हैं, व्युत्क्रम की बात करते हैं, तो आमने सामने वाले को देखते हैं। ठीक है, किसको देखते हैं, आमने सामने वाले को। जैसे साइन ऑफ एंगल ए लगाएंगे तो 1 अपॉन कोसेक ए हो जाएगा, या फिर आमने सामने में तो ये ऐसे भी हो सकते हैं ना, कोसेक ए बराबर 1/sin हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी समझाया था, यहाँ से भी दिखाया था मैंने, जो हमारे पास में लाल अपॉन का लिखा हुआ था, यहाँ पे ऊपर साइन था, नीचे कॉस था, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे ऊपर साइन था और नीचे कोसेक था, और यहाँ पे ऊपर कॉस था, नीचे सेक था, ऊपर कॉट टेन था, नीचे कॉट था। यहाँ से भी समझ आता है, और यहाँ से भी आमने सामने ही है। एल वाले इस वाले केस में भी आमने सामने होती हैं चीज़ें, यहाँ भी आमने सामने है। तो इसी प्रकार जब हम टेन की बात करेंगे तो टेन और कॉट ये भी आमने सामने हैं आपस में, तो टेन ए के बराबर 1 अपॉन कॉट ए कह सकते हैं, या फिर कॉट ए के बराबर 1 अपॉन टेन ए कह सकते हैं। और ये कॉस वाली चीज़ें ये भी आमने सामने हैं,
कॉस ए बराबर 1/sec ए, या फिर sec ए बराबर 1/cos ए। ठीक है, आशा करता हूँ ये वाली चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी, है ना। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। एक चीज़ और है यहाँ से, जैसे हमारे पास में क्या है, अनुपात की बात करता हूं मैं। अनुपात मतलब रेशो की। जो फर्स्ट वाला होगा वो बराबर होगा सेकंड अपॉन थर्ड, चाहे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो। ठीक है भाई, मतलब जैसे मैंने इसको फर्स्ट बोला है तो सेकंड ये आ जाएगा और थर्ड वाला ये आ जाएगा। तो फर्स्ट बराबर इसके बराबर ये, इन दोनों का डिवीजन है। मतलब tan ए के बराबर होता है sin ए अपॉन cos ए होता है। ठीक है बेटा, ये पैटर्न लिखना आना चाहिए, जैसा कि फिंगर्स पे लिखा हुआ था कि ऊपर sin ए बराबर, ये sin ए cos ए, tan ए cot ए और sec ए cos ए की CC वाले एक तरफ है और बाकी के ये तीनों एक तरफ है। ठीक है, और जो फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड अपॉन थर्ड, यहाँ से ये निकल के आया। ऐसे ही अगर मैं इसको फर्स्ट मान के चलूँ तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा और ये हमारे पास में थर्ड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए के बराबर हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए। और वैसे भी हमें पता है ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो देखो यहाँ पे साइन अपॉन में कॉस है, यहाँ पे कॉस अपॉन साइन है। ठीक है, ऐसे ही किसी की भी निकालोगे तो आराम से निकल जाएगा। दो फॉर्मूले आ चुके। तीसरा फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो कैसे भी चल सकते हो, tan ए के बराबर इन दो की गुना भी कर सकते हैं, एक और दो, सॉरी गुना नहीं वही करना है। tan ए के बराबर हो जाएगा sec ए अपॉन cosec ए। ठीक है बेटा, ये वाली चीज़ें, ये वाले फॉर्मूले याद रख सकते हो इजीली। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले तो यही दो थे जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ से लिखवा दिए, और यहाँ से आप लोगों की ये 6 फॉर्मूलेज हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी लिखवा चुका हूँ मैं। और यहाँ से ये दोनों फॉर्मूला कि tan ए बराबर किसके होता है, sin ए अपॉन cos ए, और cot ए बराबर होता है cosec ए अपॉन sin ए। बाकी की चीज़ें हम आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, और ये लेक्चर भी काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। ठीक है भाई, इसके बाद में हम, चलो इस लेक्चर में के अंदर ही मैं आप लोगों को टेबल बनानी सिखाता हूँ। टेबल बनानी सीख जाते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो उस टेबल को याद करके आना है ना। वो क्या होती है, साइन, यहाँ पर एंगल ए की बात कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे एंगल ए है, जो एंगल ए है वो इस तरफ बढ़ेगा, 0 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ पे आएगा लास्ट में 90 डिग्री। यहाँ पे साइन रहेगा, सेकंड वन कॉस ए रहेगा, थर्ड वन tan ए रहेगा। बाकी चीज़ें हम इन्हीं के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है भाई, इनको हटा देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है, सच यही काफ़ी है ना। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 1, 0 के नीचे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, सॉरी 0 के नीचे 0 से स्टार्ट करना था। ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। फिर सबके नीचे 4 से डिवाइड कर देंगे, सबको 4 से क्या करेंगे बेटा, 4 से डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद में हमें क्या प्राप्त होगा, ये 0 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही है, ये 1/4 है, इसको करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, ये 3/4, और ये हमारे पास में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब साइन वाली लाइन कैलकुलेट करने के लिए, जो साइन वाली लाइन है, जो साइन ए बोला गया था, वो कैलकुलेट करने के लिए जस्ट इनके ऊपर अंडर रूट लगा दो। क्या लगा देना है, अगली लाइन में लिखेंगे, अंडर रूट लगा देते हैं। 0 के ऊपर अंडर रूट लगेगा, इसके ऊपर 1/4 हो गया, इसके ऊपर 1/√2, ये 3/4 का √2,
ये 1 का रूट हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां से देखो, जब रूट के अंदर से 0 निकलेगी तो 0 ही हो जाएगी, 1 निकलेगा तो 1 हो गया, और अपॉन में रूट 4 आ जाएगा, रूट 4 को लिखेंगे तो 2 हो गया, इसको करेंगे तो 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा नीचे, इसको करेंगे तो अंडर रूट 3 अपॉन 4 के ऊपर रूट आएगा तो वो तो बाहर निकल आएगा 1 2, क्योंकि 4 को हम 2 गुना 2 कर सकते हैं ना भाई, 2 में से एक जोड़ा बाहर निकल गया, 1 आ गया। तो साइन ए के लिए क्या आ गया, साइन 0 के लिए 0 आया, 30 के लिए 1/2 आया, और 45 के लिए कितना आ गया यहाँ पे 1/√2 आ गया, और 60 के लिए √3/2 आया, एंड 90 के लिए 1 आ गया। ये वाली चीज़ें यहाँ पे लिख लेनी है। 0 के लिए 0 आ गया, 30 के लिए 1/2 आ गया, यहाँ 45 के लिए 1/√2 आ गया, अंडर द रूट 3/2 30 के लिए आ गया, और ये 1 आ गया। हमें याद ऐसे ही करना है, साइन 0 के लिए 0, साइन 30 के लिए 1/2 पूछा जाता है, जैसे साइन 45 लिखा मिल जाएगा कहीं भी, साइन 45, तो साइन 45 का मान कितना आ जाएगा 1/2। ये वाली चीज़ें हमें याद रखनी है ना। और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 हो गया। और कैसे निकाला है ये मैंने निकालने का प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। ठीक है, जो कॉस होता है इसको रिवर्स लिखना स्टार्ट कर दो, 0 पे 1 लिख दो, और 30 पे √3/2 लिख देंगे, फिर इसके बाद में 1/√2 आएगा, इसके बाद में 1/2 आएगा, और इसके बाद में ये 0 आ जाएगा। अभी टेन थीटा है जो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैंने यहाँ पे देखो, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, जो साइन की चीज़ें हैं उसके बटे में कॉस की चीज़ें लगा देनी है। तो टेन थीटा टेन ए के लिए हो जाएगा 0/1, तो 0 को यदि मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो वो 0 ही देगी, तो यहाँ पे टेन 0 कितना आ गया 0 आ गया। और 1/2 को डिवाइड करूंगा मैं √3/2 से, तो नीचे वाले 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यह आएगा 1/√3, तो ये 1/√3 यहाँ पे हो गया। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे, इनको डिवाइड करेंगे तो आपस में दोनों सेम चीज़ें हैं, ये हमारे पास में 1 बना देंगी। आप लोग ये डिवाइड करके निकाली जा रही है 10 वाली, तो ये है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा नीचे वाला, यहाँ पे कितना बचेगा बेटा √3 बचेगा। और यहाँ पे जब 1 को मैं 0 से डिवाइड करूँगा तो 0 से कोई भी नंबर डिवाइड करने जाएं तो वो डिवाइड नहीं होता है, वो अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। ठीक है, वो अपरिभाषित होता है, जिसको हम इन्फिनिटी भी कह देते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास में साइन कॉस टेन को कैसे निकालना होता है ये हो जाता है। और अब एग्ज़ाम के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, आप लोगों से पूछा जाएगा tan 45 का मान क्या हो जाएगा। तो tan 45 आप लोग जाओगे ऊपर टेबल में, याद होगी, तो tan ये रहा, tan इधर चलो, ये वाली लाइन tan की है, और 45 की लाइन नीचे चलो, जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो tan 45 का मान कितना है 1 है। ऐसे ही tan 30 की बात करेंगे तो वो 1/√3 हो जाएगा, tan 60 की बात करेंगे तो वो √3 हो जाएगा, और tan 0 की बात करेंगे तो वो हमारे पास में 0 हो जाएगा, और tan 90 की बात करेंगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, 1/0, या फिर 0 यहाँ जो 0/1 था वो तो 0 निकल के आया है ना। अब हम कॉट की बात करेंगे, तो कॉट मैंने अभी बताया था, कहाँ पर बताया था, यहाँ पे देखो बेटा, ये tan का रेसिप्रोकल होता है, कॉट ए बराबर 1/tan ए। इनको सभी को रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, या फिर वही जैसे कॉस और साइन को लिखा है पीछे से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे रेसिप्रोकल ही इसका एक अच्छा तरीका है, पीछे से लिखने का कोई तरीका नहीं होता है। ठीक है, लाइक जैसे मैं यहाँ पर इनको हटा दे रहा हूँ, तो यहाँ से मैं अगर कॉट ए लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मतलब कॉस ए अपॉन साइन ए, 1/0 करना है, और 1/0 अभी मैंने बताया ये अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित को इन्फिनिटी भी लिख देते हैं। और इसकी बात करते हैं,
तो 1 ये अंडर रूट 1/√3 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये √3 हो जाएगा बेटा। 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया, और जिसके बटे में कुछ नहीं होता वो 1 भी लगा के देख सकते हैं हम। तो इसका रेसिप्रोकल करने जाएंगे तो यहाँ पर ये 1/√3 निकल के आएगा। ठीक है, 1/√3 और यहाँ से ये 0 निकल के आएगा। ठीक है, ये 4 चीज़ों की मैंने निकाल के दिखा दिया आप लोगों को कैसे निकलती है। फिर कोसेक की निकालेंगे। कोसेक की निकालेंगे तो साइन का उल्टा रेसिप्रोकल करते जाओ। ये 0/1 तो अनडिफाइंड हो जाएगा, बाद में जब 1/0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड होगा, और ये 2 निकल के आ जाएगा, यहाँ √2 आएगा निकल के, यहाँ 2/√3, यहाँ 1 आएगा। सेक के लिए इसको रेसिप्रोकल करते चलो उल्टा, मतलब ये 1 हो गया, इसको करेंगे तो 2/√3 और √2/1, ये 2/1, ये हमारे पास में 0/1 होगा। जो 0/1 होता है और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, दैट मीन्स अनडिफाइंड। यहाँ पे टेबल देख सकते हो आप लोग, टेबल दिखाई दे रही होगी, ये वाली 0 आ गया, 0 1/2, और साइन 45 1/√2, साइन 30 √3/2, साइन 90 1, कॉस ए के लिए 1 हो जाएगा, कॉस 30 के लिए √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 के लिए 1/√2 हो जाएगा, कॉस 60 के लिए 1/2 हो गया, कॉस 90 के लिए 0 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी रिमेंबर भी रखनी है आप लोगों को, 2-4 बार फेरोगे, क्वेश्चंस में यूज़ करोगे तो याद हो जाती हैं चीज़ें, है ना। साइन और कॉस याद होते ही तो टैन आप लोग इजीली बना पाओगे। और वैसे ही साइन तो बनाना भी सिखाया है, वापस से रिवर्स करना स्टार्ट कर दो तो कॉस निकल के आ जाता है। टैन निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड करना होता है, कॉट निकालने के लिए टैन को रेसिप्रोकल करना होता है, कोसेक निकालने के लिए साइन को रेसिप्रोकल, सेक निकालने के लिए कोसेक का रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम कहते हैं जिसको। ये टेबल आप लोग कंप्लीटली याद कर लेना। यहाँ से हमें लाइक साइन 30 का मान कितना होता है ये पूछने के लिए आ जाएगा। कितना होता है साइन 30 का मान? 1/2 होता है, यहाँ पे दिख रहा है। कई बार ऐसा होता है साइन ए बराबर 1/2 लिख रहा है, तो ए का मान कितना मान के चलेंगे हम? ए बराबर 30 कह देंगे फिर। ठीक है, कई बार ऐसे आएगा साइन ए प्लस बी बराबर 1/2, तो ए प्लस बी बराबर 1/2 है, मतलब ए प्लस बी बराबर इस बार ए प्लस बी के बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। ये क्वेश्चन 1 हो जाएगी। ठीक है ना, इस चीज़ से क्वेश्चन एक 3 नंबर का क्वेश्चन कई बार देखने के लिए मिल जाता है यहाँ से, और ऑप्शन टाइप में तो ये क्वेश्चन है ही, इन क्वेश्चन की भरमार होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये लेक्चर काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, 49 मिनट का हो गया है, और आशा करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब भी आओगे तो आप ये टेबल ज़रूर याद करके आओगे। एक बार आप ऐसे खुद से बनाओगे, 0 से लेकर 4 तक लिखोगे, 4 से डिवाइड करोगे, फिर अंडर रूट चढ़ा दोगे तो साइन ए का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, टेबल खुद से बनाओगे, खुद से जनरेट करनी सीखो, एंड देन फिर आप लोगों को वो रिमेंबर होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे यूज करोगे। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।